हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडमिशन एकेडमी पर संचित मेहरा। मैं आप लोगों को यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का थोड़ा सा सिलेबस बता दूं, जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है 2023 और 2024 के सेशन के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर ये बात करेंगे जो अपना सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन सा टॉपिक है जो आप कोर में भी पढ़ते हैं और आप कौन सा टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, वो सारी चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड कंटेंट जो है बहुत ज्यादा मिलता ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है 2023-24 का। सबसे पहले बात करते हैं अपने पास जो यूनिट्स है वो कितने यूनिट्स है अपने पास। यहाँ पर जो आपको यूनिट्स मिलेंगे वो यूनिट्स मिलेंगे आपको 8। ठीक है, 8 यूनिट आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है मैंने सारी चीजें करके दे दी है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने मार्क्स भी बता दिए कि भी कितने मार्क्स, कितने वेटेज है, कितने यूनिट की कितनी वेटेज होगी। जैसे कि अपने पास नंबर, क्वालिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ये जो है ये आपके पास 11 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक आपके पास 10 नंबर का आ रहा है। कैलकुलस वाला पार्ट 15 नंबर का। प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये खास टॉपिक है जो बहुत अच्छे नंबर वाले हैं, वेटेज आपकी बहुत ज्यादा रखते हैं। और उसके बाद टॉपिक आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक के अंदर अब सब टॉपिक कौन कौन से आते हैं वो सारी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी, चलिए जैसे पहला टॉपिक है यूनिट 1 में आपके पास आता है अलजेब्रा। तो ये वाला जो अलजेब्रा है ये आपको कोर में भी मिल जाएगा। मतलब कोर वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे नॉन मेडिकल वाले या फिर जिन्होंने कोर मैथ्स अप्लाई किया हुआ है, उनको भी यही टॉपिक पढ़ते पढ़ते ये मैट्रिक्स आता है। और इसमें बेसिकली 2 चैप्टर्स आते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और एक आप लोगों के पास होता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट। तो ये 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और ये बहुत ज्यादा इजी वाले सम्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है ये सबसे ज्यादा। मतलब अगर आप किसी कोर वालों से पूछोगे ना तो कोर वाले भी यही बताएंगे सबसे ज्यादा इजी जो चैप्टर रहता है वो मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट रहता है। इसके अंदर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से मैट्रिक्स को इक्वेट किया जाता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब जिसको रो और कॉलम में कन्वर्ट कर दे, कुछ इस टाइप के ये सारे टॉपिक रहते हैं। हाँ, एक चीज है जो क्रैबर्स रूल लिखा गया है यहाँ पर वो कोर वालों को नहीं होता है, बट आप लोगों को यहाँ पर क्रैबर्स रूल है। तो अच्छा टॉपिक है क्रैबर्स रूल, ये वाला टॉपिक अच्छा है। ठीक है ना, क्रैबर्स रूल आप लोग करें, इससे आपके इक्वेशंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो अगला यूनिट है आपके पास। ये टॉपिक अच्छा है, यहाँ पर मॉडलो, अर्थमेटिक, कॉन्करेंस मॉडलो और ये बाकी के जो है ये एलिगेशन, मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रेन, पाइप सिस्टेम, रेस एंड गेन, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ये वाले जो अपने टॉपिक होते हैं ना ये बेसिकली आपके क्वांट के टॉपिक है। और कन्वर्जेंस ऑफ मॉडलो, कन्वर्जेंस मॉडलो ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब ये कोर का टॉपिक नहीं है, ये प्योरली आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स में ही मिलेगा। ये आपका कोर का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ये वाले जो चैप्टर है ना, जैसे एलिगेशन से लेकर अगले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज तक के, तो ये वाले सारे चैप्टर आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर ये टॉपिक एज मतलब क्वांट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आते ही आते हैं। तो ये बहुत अच्छे टॉपिक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस अपलोड करता रहूंगा इन टॉपिक्स के ऊपर, तभी कह रहा हूँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कन्वर्जेंस मॉडलो बहुत सही चीज है, सबसे ज्यादा मजेदार होती है कन्वर्जेंस मॉडलो, ये भी हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है ये आता है कैलकुलस का। अब ये जो कैलकुलस वाला टॉपिक है ये इसमें कुछ पार्ट कोर में भी है और कुछ पार्ट आपका अप्लाइड में भी है। मतलब बेसिक जो है कोर में आपके पास डेरिवेटिव किस तरीके से करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो होएगा ही होएगा ना, ये दोनों चीजें होगी। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जहां पर आप डेरिवेटिव्स को अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव को तो कहां पे होता है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, यूजिंग डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम। मतलब ये जो 2 टॉपिक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये मैक्सिमम मिनिमम, ये वाले दोनों टॉपिक्स आपको कोर में मिल जाएंगे। लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट वाला जो टॉपिक है ये प्योरली अप्लाइड का काम है। मतलब आप लोगों को अप्लाई करना आएगा डेरिवेटिव का, आप अप्लाई कहाँ पे करते हैं। और यही चीज आपको बीकॉम वगैरह में या फिर किसी और स्ट्रीम में, बीबीए हो गया या फिर अगर आप एमकॉम वगैरह करें तो वहां पर ये सारी चीजें आपको आएगी ही आएगी। तो बहुत अच्छा टॉपिक है कैलकुलस का, और इसकी वेटेज भी जो थी, वेटेज भी अच्छी खासी थी। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, कैलकुलस के अंदर ही आता है, ये है आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन वाला पार्ट।
कोर में इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में, लेकिन अपने पास इतनी डेप्थ में नहीं होगी। ये कोर वाली इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल बेसिक से होगी, ज्यादा टफ नहीं है। तभी कह रहा हूँ यार, जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज किया ना, उनको जो है 100% की बजाय इंटीग्रेशन जस्ट 40% ही पढ़नी है, सिर्फ 40%। ये ध्यान रखना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, ज्यादा टाइप्स नहीं करनी, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा कैटेगरीज होती है। तो आपको जस्ट 100% में से सिर्फ और सिर्फ 40% का इंटीग्रेशन का पढ़ना है। तो उसके अंदर कुछ टाइप्स आती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। इंडेफिनेट और डेफिनेट दो तरीके का होता है, और एक तीसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसके अंदर ये आ गया, एक तो इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक आ गया डेफिनेट, और एक आ गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक भी जो है वो भी कैलकुलस से ही है, और ये वाला कैलकुलस वाला टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ज्यादा खास है। मतलब ये आपका मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का सबसे शानदार है, सबसे शानदार। मतलब ये इसलिए शानदार है क्योंकि यहाँ पर आप ना, जैसे रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ के बारे में, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को मेरे चैनल पर एडविजन अकेडमी पर आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। उसके अलावा बात करते हैं, अब आती है बात सारी नई टॉपिक की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला भाई साहब, ये जो टॉपिक है ना, ये प्योरली कोर के लिए है, ये आपको अप्लाइड में नहीं मिलेगा। चाहे वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हाँ मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले थी, अब कोर में डिलीट हो चुकी है। ये वाली चीज पहले होती थी, जब 30% सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ था, तब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होती थी, ये अब नहीं है। तो अब आपको ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है, सिंपल सी होती है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सिर्फ नाम जहरीला है बड़ी सिंपल ये। और वेरिएंस, वेरिएंस तो आप लोग पढ़ते ही है, स्टैटिस्टिक्स में आप लोग ये पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन को भी आप लोग पढ़ते होंगे, एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है ई ऑफ एक्स। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारा समझ के आप जस्ट वीडियो में देखिए, सिलेबस है क्या, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है ये भी प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स का काम है। ये भी आपको कोर में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, टी टेस्ट। हाँ, अब ये टी टेस्ट वगैरह क्या होती है, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। बेसिकली पॉपुलेशन मतलब बहुत सारा डाटा, सैंपल मतलब उस पॉपुलेशन का हल्का सा डाटा सैंपल कहलाता है। सारी चीजें करेंगे यार, आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बस एक साल के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा, चाहे आप क्लास 11 में है, चाहे आप क्लास 12 में है, आप लोगों को पूरा एक साल के अंदर यहाँ पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का। उसके बाद इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल चीजें डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर टाइप सीरीज, ये टाइप सीरीज, ये सारा जो टॉपिक है ये आपको कोर में नहीं मिलेगा। ये भी प्योरली अपना अप्लाइड का ही पार्ट है, ये भी अप्लाइड वाला ही पार्ट है। तो इसको ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, और ये अप्लाई करना पड़ेगा ना यार। अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली वो है, आपने अपनी फील्ड में कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, सर हमें साइंस का थीटा, कॉस का थीटा कहां पे अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, तो यार ये जो टॉपिक है ये आपके अप्लाइड वाले हैं, समझ गए। ये आप अपनी जिंदगी में अप्लाइड करोगे, इसीलिए कॉमर्स वालों के लिए अलग से बैच बनाया गया, और ये बड़ा अच्छा बैच है। अगला फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, सबसे खास टॉपिक भाई। 15 नंबर की वेटेज रखता है ये, 15 नंबर की, और 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। 15 नंबर की वेटेज, पूरा का पूरा अप्लाइड, मतलब कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, रिटर्न, नॉमिनल रेट, ग्रोथ रेट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, मतलब फाइनेंस रिलेटेड है। बेसिकली ये आपको चीज मिल जाएगी, बीबीए में मिल जाता है ये वाला मैथ्स। अगर आप लोग बीबीए के कोई हो आपका, तो बीबीए वाली बुक्स में आपको ये वाला मैथ्स मिल जाएगा। और लास्ट में सबसे खास टॉपिक जो सबसे ज्यादा इजी होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी आपका बीबीए का है, ठीक है ना, 8 नंबर का है। ये वाला टॉपिक भी आपको बीबीए के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब खास टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। ज्यादा कुछ प्रोग्रामिंग से आप कंप्यूटर का कुछ मत सोचना, ये बेसिकली ग्राफ रिलेटेड होता है। जब आप छोटे क्लासेस में ग्राफ प्लॉट करते थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन क्या होते हैं, सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थी एक शॉर्ट वीडियो जहां पर मैंने आपको जस्ट सिलेबस के बारे में बताया है। इसके टॉपिक हम जरूर करते रहेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग बता देना आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए। अगर आप लोगों को कोई अप्लाइड वाला प्योर चाहिए, तो मैं यहाँ से मैंने सोचा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 10 नंबर वाला जो पेपर है, 10 नंबर का जो है
वहां से मैं स्टार्ट करूं और आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूं। मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की जाए, सबसे खास टॉपिक रहेगा, फिर इंटरेक्शन स्टैटिस्टिक्स, फिर इंडेक्स, फिर फाइनेंशियल, फिर लीनियर। ये 5 टॉपिक है जो आप लोगों को करेंगे। और लीनियर प्रोग्रामिंग एक और चीज मैंने बताया नहीं शायद, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपको कोर में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक जो है ये आपको कोर में भी मिलता है, ये कोर का पार्ट है ये। तो ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो करते हैं क्लास को ओवर, वीडियो को ओवर करते हैं, खत्म करते हैं ये, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी। ओके जी, बाय बाय।